एक वृक्ष है, आप राह से गुजरे और वृक्ष की शाखा वर्षा में आपके ऊपर गिर पड़ी, तब आप ऐसा तो नहीं कहते कि वृक्ष ने बहुत बुरा किया, वृक्ष बहुत शैतान है, कि दुष्ट है, कि हिंसक है, कि वृक्ष की इच्छा आपको नुकसान पहुंचाने की थी, कि अब आप वृक्ष से बदला लेकर रहेंगे? नहीं, आप कुछ भी नहीं कहते। आप वृक्ष के संबंध में कोई निर्णय ही नहीं लेते। आप वृक्ष के संबंध में निर्णय शून्य होते। तब रात वृक्ष की गिरी हुई शाखा आपकी नींद में चिंता नहीं बनती। तब महीनों आप उससे बदला कैसे लें, इसमें व्यतीत नहीं करते, क्योंकि आपने कोई निर्णय न लिया कि शुभ हुआ कि अशुभ हुआ, वृक्ष ने बुरा किया कि भला किया। आपने ये सोचा ही नहीं कि वृक्ष ने कुछ किया। संयोग की बात थी कि आप नीचे थे और वृक्ष की शाखा गिर पड़ी। वृक्ष को आप कोई दोष नहीं देते। लेकिन एक आदमी एक लकड़ी आपको मार दे, लकड़ी तो दूर की बात है, एक गाली मार दे, लकड़ी में तो थोड़ी चोट भी रहती है, गाली में तो कोई चोट भी नहीं। खाली शब्द कैसे घाव कर पाते होंगे। लेकिन तत्काल मन निर्णय लेता है कि बुरा किया उसने, कि भला किया, कि बदला लेना जरूरी हो गया। अब चिंता पकड़ेगी, अब चित्त घूमेगा आसपास उस गाली के। अब महीनों नष्ट हो सकते हैं, सालों नष्ट हो सकते हैं, पूरा जीवन भी लग सकता है उस काम में। पर कहां से शुरुआत हुई? उस आदमी के गाली देने से शुरुआत हुई कि आपके निर्णय लेने से शुरुआत हुई? यह समझने की बात है। अगर आप निर्णय ना लेते और आप कहते संयोग की बात कि मैं निकट पड़ गया और तुम्हारे मुंह में गाली आ गई, जैसे कि मैं पास से गुजरता था और वृक्ष की शाखा गिरी। संयोग की बात कि मैं पास से गुजरता था और तुम्हारे मुंह में गाली आ गई। मैं कोई निर्णय नहीं लेता कि शुभ हुआ कि अशुभ हुआ, संयोग हुआ। अगर सच में ही मैं वृक्ष की शाखा की तरह इसे भी संयोग की भांति देख पाऊं और बुरे और भले का निर्णय ना लूं, तो क्या ये मेरे मन में चिंता बन पाएगी? क्या ये गाली घाव बन जाएगी? क्या इसके आसपास मुझे जीवन का और समय नष्ट करना पड़ेगा? क्या मुझे गालियां बनानी पड़ेंगी और देनी पड़ेंगी? और क्या गालियां देकर मुझे और गालियां निमंत्रण करवानी पड़ेंगी? नहीं, ये बात समाप्त हो गई। मैंने कुछ बुरे भले का निर्णय ना लिया। एक तथ्य था, जाना और बढ़ गया। लाओस से इसे शुभ कहता है। अब ध्यान रखना, इसमें बहुत बारीक फासले हैं। जीसस कहेंगे कि जो तुम्हारे गाल पर एक चांटा मारे, दूसरा गाल उसके सामने कर देना। लाओस से कहेगा ऐसा मत करना। जीसस कहेंगे जो गाल पर तुम्हारे एक चांटा मारे, दूसरा उसके सामने कर देना। लेकिन लाओस से कहेगा अगर दूसरा तुमने उसके सामने किया तो तुमने निर्णय ले लिया, तुमने निर्णय ले लिया, एंड यू हैव रिएक्टेड, और तुमने प्रतिक्रिया भी कर दी। माना कि तुमने गाली नहीं दी, लेकिन चांटा तुमने मार दिया, तुमने दूसरा गाल सामने किया ना। जीसस कहते हैं अपने शत्रु को भी प्रेम करना। लाओस से कहेगा नहीं, ऐसा मत करना, क्योंकि तुमने प्रेम भी प्रकट किया तो भी इतना मान लिया कि वो शत्रु है। लाओसे की बात बहुत बहुत पार है। लाओस से कहेगा शत्रु को प्रेम करना, तो शत्रु तो मान ही लिया। फिर तुमने क्या किया? शत्रु को गाली दी, घृणा की या प्रेम किया, ये दूसरी बातें। लेकिन एक बात तय हो गई कि वो शत्रु है। नसरुद्दीन के जीवन में एक उल्लेख है कि वो अपने छोटे भाई को चांटा मार दिया है, और उसका पिता उससे कहता है नसरुद्दीन, कल ही तू बाइबल में पढ़ रहा था अपने शत्रु को भी प्रेम करना चाहिए। नसरुद्दीन ने कहा वो मैं पढ़ रहा था, लेकिन ये मेरा भाई है, मेरा शत्रु नहीं। मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन ये मेरा शत्रु है ही नहीं। शत्रु की स्वीकृति। लाओस से कहेगा निर्णय हो गया, और तुमने ये मान लिया कि इस आदमी ने बुरा किया है,
इसलिए इसको बुराई से जवाब नहीं देना है, भलाई से जवाब देना है। जीसस कहते हैं कि बुराई का जवाब भलाई से दो। लेकिन बुराई उसने की है, यह निर्णय तो कर लिया, फिर जवाब तुम भलाई से देते हो, यह नैतिक हुआ, धार्मिक ना हुआ। लाओस से कहेगा जवाब ही नहीं देते हो क्योंकि तुम निर्णय ही नहीं लेते हो। तुम कहते हो ऐसा हुआ, बात समाप्त हो गई। इसके आगे तुम चिंतन ही नहीं चलाते हो, विचार की रेखा ही नहीं उठने देते हो। एक आदमी ने चांटा मारा, बात समाप्त हो गई, घटना पूरी हो गई। तुम इस घटना से कुछ शुरुआत नहीं करते अपने मन में, कुछ भी, कि इसने बुरा किया, कि अच्छा किया, कि दोस्त था, कि मित्र था, कि शत्रु था, कौन है कौन नहीं है, मैं क्या करूं क्या ना करूं। तुम कोई चिंतन का सूत्रपात नहीं करते हो। यह घटना पूरी हो गई, दरवाजा बंद हो गया, अध्याय समाप्त हुआ, तुम उसे इति कर देते हो, दी एंड कर देते हो, बात समाप्त हो गई, तथ्य पूरा हो गया, तुम उसे खींचते नहीं मन में। तो लाओस से कहता है तुम धार्मिक हो। अगर तुमने इतना भी निर्णय किया कि यह बुरा हुआ, अब मैं क्या करूं, तो तुम धर्म से च्युत होते हो। भेद ही धर्म से च्युत हो जाना है, निर्णय ही धर्म से नीचे गिर जाना है।